तो बहुत औसम बनेगा। थोड़ा सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, सेटिस्फाई नहीं हूँ। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलवाया मैंने, मैं थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे। ये अपनी नौयत का एक कमाल मॉल होगा, इस मुल्क में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ चीज, बहुत परफेक्ट है इसमें। दो चीजें। सर मैं कम इन। यस प्लीज। सर आपने कुछ फाइल्स मंगवाई थी तो मैं। हाँ दीजिए प्लीज। गॉड व्हाट आर यू डूइंग? सॉरी सर। सॉरी? व्हाट सॉरी? अगर आपके हाथ में सिर्फ कॉफी का मग होता और मेरे ऊपर कॉफी गिर जाती तो फिर आप मुझसे सॉरी करती? अली क्या हो गया है? हो जाता है कभी कभी यार। आप ये फाइल मुझे दीजिए। इट्स ओके थैंक यू। जाइए, आप जाइए। What's wrong with you, Ali? किस तरह से बात कर रहे थे तुम? वो भी एक फीमेल के साथ यार। इतना ओवर रिएक्ट कर रहे थे तुम। What's wrong with me? बस मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूं, बाकी जो जिसके दिल में आता है वो करता है, बस मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूं। मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है ना। अली, are you okay? I'm really sorry, Dad. ठीक हूं मैं। I'm really sorry. तुम ठीक नहीं हो अली। घर जाओ, आराम करो, ठीक हो जाओगे। पानी पियो 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 पियो। I'm really sorry. नो सर इट्स ओके। गलती mean that, you know? नो बस मेरा ध्यान ही नहीं था, गलती मेरी थी। आप सॉरी। You good? Are you fine? या Take yourself. Really sorry. ये बच्चे बड़े कब होते हैं? पानी पियो बेटा। Sorry, Dad. आप क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा था। आप मॉल के बारे में कुछ कह रहे थे? मॉल के बारे में फिर बात करेंगे बेटा। अभी मेरी जान आप घर जाओ, आराम करो। Listen, I love you. कहाँ जा रही हो? अली पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगी? इफत, जी बीबी जी। अली आएगा तो उसको कह देना मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। जी ठीक है। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी,
पर सारा बीबी, मैंने कहा ना कुछ नहीं कहोगे, मतलब कि चुप रहना है, समझ गए? जी ठीक है। जाओ। सारा, जी फुप्पो जानी। ये माही कहाँ चली गई? पता नहीं फुप्पो जानी, मुझसे तो बात ही नहीं कर रही वो। वैसे हद हो गई, अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा नाराज होकर चली गई। इट्स ओके। अली और पुप्पो जानी को लगता है कि मैं सारा के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी जान आप खुद बताएं, मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? नहीं, हरगिज भी नहीं। मेरी माँ ही किसी को मारना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो ऐसा वो लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्यों यकीन नहीं कर रहे वो लोग? पहले अली, फिर पुप्पो जानी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कितनी सफाइयां दूं इनको। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम सच्ची हो, ये सबको खुद पता चल जाएगा। अम्मी जान कैसे पता लगेगा उन्हें? सारा के झूठ के सामने मैं अपनी सच्चाई नहीं बनवा सकती हूँ। बहुत तेज है अम्मी वो। हार जाऊंगी मैं, अली को हार जाऊंगी। लड़ने से पहले ही अगर हारने का सोचोगी तो कभी भी जीत नहीं पाओ। सारा लड़े अपने झूठ के हथियारों से, तुम्हें अपनी सच्चाई को ढाल बना के उसका सामना करना है। और बेटा, अपने और अली के दरमियान जो बदगुमानी पैदा हो गई है, उसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश कर, क्योंकि फासले अगर बढ़ जाएं तो गलत फैसले होने में देर नहीं लगती। सॉरी, कल का कोई टाइम रख लें, लंच पे मीटिंग कर लेते हैं। अभी तो मैं घर पहुंच गया हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं। घर पर नहीं है वो। कहाँ गई? पता नहीं, बताकर तो नहीं गई, लेकिन यकीनन बड़ी अम्मी के घर ही गई है। ड्राइवर उसे ड्रॉप करके आया था, तो उससे पूछा मैंने। मुझे तो लगता है मैं इस माही को जानती ही नहीं। आज उसने पुप्पो जानी के साथ भी मिसबिहेव किया। क्या मतलब? क्या मिसबिहेव किया उसने? पुप्पो जानी ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही है, बगैर जवाब दिए इग्नोर करके चली गई। नहीं, मैं नहीं मानता। माही ऐसा नहीं कर सकती। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद तुम्हें माही पर यकीन है? अच्छा, फोन उठाओ और अली को फोन करके कहो कि तुम्हें आके लेकर जाए। नहीं उठाएगा अम्मी, नाराज है मुझसे। फोन ना उठाने के डर से फोन ना करना कहाँ की अक्लमंदी है? उसका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं,
ये फोन करने से पहले तो नहीं पता चलेगा ना। चलो शाबाश, फोन उठाओ। प्लीज मान जाओ ना। सारा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम क्यों जिद कर रही हो? मूड ही तो ठीक करना है। तुम चलो तो सही, मूड भी ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो अली, तुम मुझे लेने आ सकते हो प्लीज? नहीं, क्यों नहीं लेने आ सकते? क्योंकि मैं और सारा डिनर पर जा रहे हैं। अली तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। क्या कर रही हो तुम? पिक्चर्स ले रही हूँ। स्माइल अली। तुम मेरे साथ ही ऐसा करते हो, और कमाल की बात ये है कि तुम्हें जरा भी फील नहीं होता कि तुम्हारा बिहेवियर मुझे कितना हर्ट करता है। परवाह है सिर्फ माही की, एहसास है तो सिर्फ माही का। मैं तो बस देख क्या रही हो? पिक्चर लो। स्माइल अली, स्माइल, एक प्यारी वाली स्माइल। अच्छी आई हैं, घर जाके दिखाती हूँ।
वाह भाई, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। क्या हुआ तुम्हें? तानी मुझे घर ले जाओ। तो छोड़ूंगा। तो बाहर मेरा वेट करो, मैं अम्मी जान को बता के आती हूँ। अच्छा सुनो, मैं बाहर पोर्च पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ यार माई। इतने काम होते हैं इस घर में भाई। कहाँ जा रहे हो तुम? वो घर पर नहीं है, फिर भी उसी के कमरे में जाओगे तुम? क्या बचपन है ये सारा, रास्ते से हटो मेरे। नहीं हटूंगी मैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। तुम भी जानती हो कि मैं भी कम जिद्दी नहीं। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। सारा मान लो मेरी बात, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगी। अली, अली, जी जी मॉम। अली मेरी बात सुन, इधर बैठो। मॉम मैं बहुत थका हुआ हूँ, इस वक्त नहीं। 1 मिनट की बात है, आके बैठो तो सही। बैठिए। जी बोले। देखो बेटा, तुम्हें उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके किसके? सारा के? आप सारा की साइड ले रही हैं? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो भी मेरी भतीजी है। माना कि उसने गलती की है, लेकिन इस वक्त वो तुम्हारी निकाह में है और इस नाते तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। मॉम मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। ये आपका बिहेवियर इतना चेंज हो कैसे गया? चेंज तो होना ही था, उसे दिल से जो कबूल कर लिया है। तुम उठो, उसके रूम में जाओ। अकेले रहने से बेहतर है कि उससे जाकर कंपनी दो। अच्छा चला जाता हूँ। चेंज करके चले जाना। ओके मॉम, चला जाता हूँ मैं, लेकिन आप इतनी कंसर्न क्यों है उसके लिए? साहिर है वो। बेगम साहिबा, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। चले जाना। ओके चला जाता हूँ। माई, माई मुझे नहीं पता है क्या सिचुएशन। हाँ लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी परेशानी के पीछे यकीनन सारा का हाथ है। तानी मैं अंदर जाऊं, वाले आ चुका होगा। यू नो व्हाट माई, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पे बहुत बहुत तरस आ रहा है। खुद को इतना कमजोर क्यों समझा हुआ है तुमने? और इस तरह रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इस तरह आंसू बहाती रही ना तो अली भाई सारा क्यों हो जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं जाऊं अंदर? जाओ। आशी जी अली कहाँ है?
सारा बीबी के कमरे में। ठीक। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे। क्या पढ़ रहे हो? पता, मुझे बिल्कुल भी किताबें पढ़ने का शौक नहीं था। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। बस स्कूल का सिलेबस खत्म करते करते उतना ही काफी होता था मेरे लिए। ये क्या तुम हर वक्त किताबें पढ़ते रहते हो? सारा मेरी बुक वापस करो। नहीं दूंगी। क्या कर लोगे? सारा वापस करो। अच्छा ले लो अपनी किताब वापस। छोड़ के तो मत जाओ। पढ़ो। I'm sorry. अली, दिस इज टू मच। मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ तो तुम्हें कोफ्त होती है, तुम्हारे कंधे से सर टिकाती हूँ तो तुम मुझे उलझन से देखते हो। मैंने शादी इसलिए नहीं की कि तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करके इंसल्ट करते रहो। इंसल्ट? कैसी इंसल्ट? तुम भूल सकती हो, लेकिन मुझे सब अच्छी तरह से याद है कि तुम्हें मेरा सिर्फ नाम चाहिए था। ऐसे ही था ना? हाँ, ऐसे ही था। लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे ओन करो, मुझसे प्यार करो। ये मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ माही से प्यार करता हूं। क्या माही माही माही? जब देखो माही। कान पक गए मेरे माही माही सुन के। ऐसा क्या है माही में जो मुझ में नहीं है? मैं भी तो प्यार करती हूँ तुमसे। ओके, हम इस बात को बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं, बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? मुझे अभी बात करनी है। तुम्हारे चेहरे पे मेरे लिए हमदर्दी हो सकती है, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए तरस होता है, प्यार नहीं दिखता ना तुम्हारी आंखों में, ना तुम्हारे चेहरे पे घुटन होने लगी है मुझे। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? अली, सारा संभालो खुद को, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं है, प्यार नहीं करते तुम मुझसे। नहीं जीना मुझे, मरने दो मुझे। सारा ये क्या? सारा छोड़ो इसे। छोड़ो, तुम छोड़ो मुझे। सारा ये तो खून बह रहा है। I'm so sorry। तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को हर्ट कर लिया। मैं सारा, so sorry। तुम मॉम को नहीं बताना, ओके? हाँ, I'm so sorry। तुम बैठो, मैं अब तंग नहीं करूंगी, अब नहीं तंग करूंगी। मैं बैंडेज लेके आती हूँ।
सारा, ये काटना ही नहीं है, खाना भी है। जी फूफा जानी, आपके लिए भी काटूं? मेरे लिए भी काट लो, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखो, क्योंकि अब आपका अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेबी के लिए भी अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी फूफा जानी, बिल्कुल। और तुम? वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, नाश्ता तैयार है। नहीं मॉम, नाश्ता किया तो लेट हो जाऊंगा। सारा को चेकअप के लिए लेकर जाना। मैं चलती हूँ फूफा जानी। मिनट। अपना ख्याल रखो। और डॉक्टर जो बोले ना, उस पर अमल करना है। चलें? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फूफा जानी। अल्लाह हाफिज। वजह जान सकता हूँ तुम्हारे बदले हुए रवैये की? ऐसा क्या हो गया कि इतना प्यार जता रही हो सारा से? आप दादा बनने वाले हैं, सारा एक्सपेक्ट कर रही है। What? वो सारा? मैं सारा की बात कर रहा हूँ। और मैं भी सारा की ही बात कर रही हूँ। क्या हो गया फराज, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आपको खुशी नहीं हुई? वो भी तो उसकी बीवी है ना। सिर्फ नाम की बीवी है, ऐसा ही कहता है अली तो। पर तुम्हारी इस न्यूज ने मुझे हैरत में डाल दिया है। इसमें इतनी हैरानी की भी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ फराज, नाश्ता तो करते जाएं। लास्ट सेशन में ये बहुत रिलैक्स थी, लेकिन आज के सेशन में ये काफी मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगा। आप समझ नहीं रहे अली, ज़हनी दबाव, फ्रस्ट्रेशन इनके लिए बहुत नुकसानदेह है। आपकी मेरी सारी की भी मेहनत सिफर हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, बाकी आपकी केयर और माहौल का इनकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ेगा। इनके इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल भी टेंशन वाला नहीं होना चाहिए। प्लीज अली, बी केयरफुल। और इनसे ज्यादा आपको इनका ख्याल रखना है। सारा, तुम रूम में जाओ, आराम करो। मैं ऑफिस जाती हूँ, आते हुए तुम्हारी मेडिसिन भी ले आऊंगी। मैं ठीक हूँ अली। मैं और भी ठीक हो जाऊंगी अगर तुम मुझे अपने प्यार का हकदार बना लो। सारा देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारी बहस हो और फिर से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम ये बात कर लेंगे। हो सकता है कि फिर तुम्हें समझ आ जाए कि प्यार होता है, किया नहीं जाता। ये तो दिल के सौदे होते हैं, ये तो बस हो जाते हैं, किए नहीं जाते। मैं भी तो तुम्हें यही समझा। सारा, मैंने कहा ना, बाद में बात करेंगे। तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो। अली, क्या हुआ है तुम्हें? इधर दिखाओ, ये क्या हुआ है? कैसे लगा है ये? कुछ नहीं, बस कुछ लग गया था। नहीं, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? नहीं भाई, मैं ये मेडिसिन मैंने तो प्रिस्क्राइब नहीं की।
अली लगता है बहुत नाराज है अली तुमसे। मना लूंगी मैं उसे। तुम लाख जतन करके मनाओगी, वो मान भी जाएगा, लेकिन अब ये मनाने और रूठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो मानेगा, मैं फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूंगी, फिर से नाराजगी होगी। खुद को तैयार कर लो अब अपनी वजाहतें देने के लिए, सफाइयां देने के लिए। ना 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 ना, आई एम नॉट हैप्पी। उमर क्या है ये सब? ये जो मैप देख के मुझे मायूसी हुई है यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये प्रोजेक्ट क्लाइंट के आने से पहले हमें ये प्रेजेंटेशन देनी है, ये तो मैं नहीं दे सकता। ईमेल करो मुझे, ठीक है? गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग अली। Excuse us. Thank you. आओ बैठो। यस डैड। हो गया चेकअप सारा का? खैरियत? आप पैसे क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं। एनीवे, मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद किस बात की? कोई बिजनेस डील साइन हो गई? हाँ, बिजनेस डील ही है, डील ही है बिजनेस। एक डील खत्म करके तुमने दूसरी डील शुरू कर दी। वैसे बरखुरदार, मैं तो ये समझता था कि तुम माही से सच्चा प्यार करते हो, इतना सच्चा प्यार कि तुम्हारी उस मोहब्बत के आगे हमने भी घुटने टेक दिए। पर हुआ क्या? हा? वो 5-6 महीने में तुमने सारा के आगे घुटने टेक दिए। घुटने टेकने पर आई डोंट अंडरस्टैंड डैड, व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस? क्यों मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? तुम इतनी केयर जो करने लगे हो सारा की। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन है डैड, केयर तो करनी पड़ेगी। करो केयर, जितनी करनी है करो, लेकिन एक बात याद रखना आगे कि मैं उस लड़की को अपने घर की बहू तस्लीम नहीं करूंगा, ना ही मैं उसकी औलाद को मानूंगा। तुम बदल सकते हो, तुम्हारी मां का रवैया बदल सकता है, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। और जाके समझा दो अपनी मॉम को भी, जो दादी बनने की खुशी में पागल हुए जा रही है। दादी? क्यों? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें खबर ही नहीं है। रियली डैड, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट माही ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं माहिन की नहीं, सारा की बात कर रहा हूं। शी इज एक्सपेक्टिंग। व्हाट? सारा एक्सपेक्ट कर रही है? आज सुबह ही तुम्हारी मॉम ने मुझे ये गुड न्यूज दी है। नो डैड, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो नहीं सकता तो जाके बात करो उस लड़की से। वो इस लायक ही नहीं है कि हमारे खानदान की इज्जत बने। हमारी इज्जत, हमारा मान सब खाक कर दिया उसने।
यार मैं तो कह रहा हूँ आ ही जाओ, घर ही आ जाओ, बोर ही बैठा हूँ यहाँ पे, करने कुछ होता ही नहीं है। और चिल करते हैं, और क्या करेंगे, मतलब मर्जी है तुम्हारी। एक मिनट तुझे कॉल करता हूँ यार जरा। अंकल बॉल दे दे। बॉल तो बिल्कुल नहीं मिलेगी तुम्हें। ये बताओ शॉट किसने मारी थी? जल्दी बताओ बॉल किसने मारी थी?